ये देखिए एकदम रसीला रस भरा सूजी से बना हुआ एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन। इसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये सूजी से बना हुआ है। तो घर में रखे हुए चीज़ों से बनाएंगे हम सूजी का एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन, जो खाने में इतना टेस्टी है कि मार्केट का गुलाब जामुन को भी साइड कर देंगे। करवा चौथ और दीपावली स्पेशल कुछ मीठा अगर खाने का मन हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। फटाफट बन जाएगी, वो भी घर के सामानों से। नमस्ते मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका रेसिपी एट होम में। उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम सभी बहुत अच्छे हैं। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी होने वाली है, तो वीडियो की स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आप सभी बहुत अच्छे से समझ पाए। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सूजी का गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी एक कटोरी या मेजरिंग कप या घर का कोई भी बर्तन सेट कर लीजिए, यानी मेजरमेंट के लिए बना लीजिए और सारा काम उसी से कीजिएगा ताकि आपका गुलाब जामुन एक बार में ही परफेक्ट बने। तो मैं यहाँ एक कटोरी सूजी लिए हैं, इसे इंग्लिश में रवा भी बोला जाता है, और कुछ इस तरीके से मैं बारीक सूजी ली, आप सभी देख सकते हैं। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो मिक्सर जार में डालकर चला लीजिएगा। तो मैं यहाँ सूजी में डाल रही हूँ मैदा, 2 चम्मच मैदा डालूंगी। मैदा से क्या होगा दोस्तों, बाइंडिंग आती है गुलाब जामुन में, आपका गुलाब जामुन फटेगा नहीं। और यहाँ पे 2 चम्मच मैदा डालने के बाद मैं यहाँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। अगर सूजी में मावा खोआ का टेस्ट लाना चाह रहे हैं गुलाब जामुन में तो आप यहाँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दीजिएगा, नहीं तो इसके बिना भी बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच मैदा या मैदा की जगह 2 चम्मच आटा डालकर बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक मिक्सर जार लीजिए, और मैं मिक्सर जार में सारा मिक्सर को डाल दूंगी। दोस्तों, मैं आप सभी को एक एक टिप्स बताते चल रही हूँ, आप सभी बस फॉलो कीजिएगा, आपका गुलाब जामुन ख़राब नहीं होगा। दोस्तों, मैं यहाँ मिक्सर जार में इसीलिए डाल रही हूँ ताकि बहुत ही अच्छे से पाउडर बन जाए और ऐसा लगे गुलाब जामुन बनाने के बाद कि आप खोआ मावा से बनाए हैं। तो आप सभी देख सकते हैं मैं बहुत ही अच्छे से पीस लिए हैं और इसका पाउडर बन गया है। यानी मैं इसमें डाली थी सूजी, और सूजी मैदा 2 चम्मच और 2 चम्मच मिल्क पाउडर। तो दोस्तों, मैदा की जगह आप 2 चम्मच आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही चीज़ डालिएगा। आटा डालिएगा तो मैदा नहीं, मैदा डालिएगा तो आटा नहीं, और बस 2 ही चम्मच, ज़्यादा नहीं। और यहाँ मिल्क पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर डालिएगा तो मावा खोआ का टेस्ट आएगा, लगेगा ही नहीं कि सूजी से बना है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। गैस पे एक पैन या कढ़ाई चढ़ाइए और इसमें डालिए दूध। तो दोस्तों, मैं वही कटोरी ली है जिस कटोरी से मैं सूजी मापी थी, तो मैं यहाँ 2.5 कटोरी दूध डालूंगी। दोस्तों, एक एक स्टेप को जरूर फॉलो कीजिएगा और ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा भी, तभी आपका गुलाब जामुन परफेक्ट बनेगा। तो मैं यहाँ 2.5 कटोरी दूध डाल दिए हैं जिस कटोरी से सूजी लिए थे, यानी 1 कटोरी सूजी में 2.5 कटोरी दूध लग जाता है दोस्तों। और दूध यहाँ उबला हुआ होना चाहिए, उबाल लीजिएगा दूध को, ठंडा कर लीजिएगा और तब इसमें यानी एक पैन या कढ़ाई में दूध को डाल दीजिएगा, उसके बाद मिक्सर डालिएगा। तो मैं यहाँ सूजी को पीस के रखी थी ना, उसे थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, एक बार में सारा नहीं डालिएगा, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएगी। और मिक्स करते जाइएगा और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, यानी धीमी आंच पर मिक्सर को डालिएगा थोड़ा थोड़ा करके और इसको लगातार चलाते जाइएगा। दोस्तों, मैं दोनों हाथों से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। अगर आप दोनों हाथों से कर पा रहे हैं तो एक हाथों से मिक्सर डालिएगा, यानी सूजी पिसा हुआ, और एक हाथों से इस तरह चलाइएगा, तो इस तरह फटाफट हो जाती है। तो इस तरीके से मैं सारा डाल दिए मिक्सर को और अच्छे से मिक्स भी कर लिए। अब इसमें 1 चम्मच देसी घी डालूंगी दोस्तों, ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच देसी घी में आपका सॉफ्ट और स्पंजी गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाती है दोस्तों। और लगातार एकदम धीमी आंच पे इसको अब पकाना है ताकि सूजी कच्चा नहीं रहे। और दोस्तों, आप सभी को एक और बात बता दूँ, अगर आप सोच रहे होंगे कि सूजी कच्चा रह जाएगा, सूजी भुना हुआ नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी अगर आप गुलाब जामुन बना रहे हैं वो भी सूजी का,
अगर आप जब भी सूजी का गुलाब जामुन बनाइएगा तो सूजी रोस्ट नहीं कीजिएगा, यानी सूजी को भूनिएगा नहीं। अगर भून दीजिएगा ना तो कच्चापन तो हट जाएगा, लेकिन आपका गुलाब जामुन बहुत ही फटने की चांसेस रहेगी। तो इसीलिए भूल के भी सूजी का गुलाब जामुन बनाने के लिए सूजी को भूनिएगा नहीं, यानी रोस्टेड नहीं कीजिएगा। बस कच्चा सूजी को दूध में रखिएगा और धीमी आंच पर इस तरीके से पकाइएगा। जैसे ही डो फॉर्म में आए इस तरीके से तो गैस को बंद कर दीजिएगा और इसको ढक दीजिएगा और ढक कर इसको साइड में रखिएगा। तब तक ठंडा हो रहा है तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, यानी चाशनी बना लेते हैं। तो मैं जिस कटोरी से लिए थे 1 कटोरी सूजी, उसी कटोरी से 2 कटोरी यहाँ चीनी डाल रही हूँ। आप सभी देख सकते हैं कटोरी वही है, सेम है। और इसी कटोरी से 2 कटोरी चीनी डाल दिए हैं। और चीनी डालने के बाद यहाँ पे जितना लिए थे यहाँ चीनी, उतना ही उसी कटोरी से पानी लेंगे, यानी 2 कटोरी चीनी में 2 कटोरी यहाँ पानी डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं। और चीनी जैसे ही घुल जाए और एक उबाल आ जाए, यानी बबल्स आने लगे चाशनी में, तो समझिए कि आपका गुलाब जामुन बनने के लिए चाशनी तैयार है। अगर आप भी गुलाब जामुन में इलायची का फ्लेवर पसंद करते हैं तो इलायची यहाँ 3 से 4 डाल दीजिएगा चाशनी में और इसे मिक्स कर लीजिएगा। और ये देखिए चीनी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया, यानी घुल गया। अब इसको चेक कर लेती हूँ। चाशनी यहाँ तार वाली नहीं चाहिए, बस चिपचिपा होना चाहिए। जैसे हनी होता है ना, यानी शहद, बस वैसा ही टेक्सचर चाशनी का होना चाहिए। कुछ इस तरीके से आप सभी देख सकते हैं चाशनी में तार नहीं बन रही है। तो बस इस स्टेज पे गैस को ऑफ कर देंगे, यानी बंद कर देंगे गैस को, और इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अगर ओवर कुक कर दीजिएगा तो चाशनी जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अब इसे ढक कर छोड़ देंगे ताकि चाशनी गर्म रहे। अब चलिए देख लेते हैं सूजी मिश्रण को, यानी सूजी से जो गुलाब जामुन बनाने वाले हैं उस मिश्रण को देख लेते हैं। तो ये अभी हल्का गर्म है। दोस्तों हाथों में घी लगा लीजिएगा और तभी इसका डो तैयार कीजिए। इस तरीके से मसलिएगा। मसलने से क्या होगा, आपका जो गुलाब जामुन है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और चिकनापन भी आएगा गोला करने में। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को बता दे रही हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। सूजी के गुलाब जामुन जब भी बनाइएगा तो इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर या इनो कुछ भी नहीं डालिएगा, बस बिना डाले ही बनाइएगा। और हाथों में घी लगा लीजिएगा और इसका इस तरीके से गोला बनाइएगा। दोस्तों अगर सूजी ड्राई होने लगा है, यानी सूख गया है, ऐसा लग रहा है कि हार्ड हो गया है, तो उसमें दूध डालकर इस तरीके से डो बना सकते हैं। और आप सभी देख सकते हैं कितना चिकना चिकना गोला बन रहा है, यानी गुलाब जामुन बन रहा है। तो कुछ इसी तरीके से होना चाहिए। और इसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता है कि ये सूजी से बना रहे हैं, क्योंकि मैं सूजी को पीस दिए थे ना, इसीलिए। और उसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल दिए थे। उससे क्या होगा, जब भी आप सूजी का गुलाब जामुन खाइएगा तो लगेगा ही नहीं कि आप सूजी का गुलाब जामुन खा रहे हैं, ऐसा लगेगा कि आप मावा खोआ का गुलाब जामुन खा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से सारा गोला बनाकर तैयार कर लिया, सभी देख सकते हैं। और एक छोटा मोटा भी बनाए हैं। और एक बात और बता दूं आपको, अगर छोटा गुलाब जामुन पसंद है तो छोटा साइज़ का बनाइएगा, अगर 12 है पसंद तो 12 बनाइएगा, अगर मीडियम है तो मीडियम साइज़ का बनाइएगा। तो कुछ इस तरीके से मैं तेल को पहले से गर्म करने के लिए रख दिए थे और एक छोटा वाला गुलाब जामुन डालकर चेक कर रही हूँ तेल अच्छे से गर्म है या नहीं। तो आप सभी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से गुलाब जामुन एक तल भी लिए, फटा भी नहीं। और एक एक करके अब गुलाब जामुन डाल देंगे कुछ इस तरीके से। और दोस्तों बिना सोडा डाले, बिना बेकिंग पाउडर, बिना इनो डाले मैं बना रही हूँ और देखिएगा कितना बड़ा बड़ा हो जाता है। तो गैस का फ्लेम अब मीडियम कर दीजिएगा, यानी तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म रखिएगा। और जैसे ही गुलाब जामुन आप डालिएगा तो मीडियम कर दीजिएगा। मीडियम आंच पर यहाँ गुलाब जामुन को तलना है ताकि जो सूजी है अच्छे से पक जाए, कुक हो जाए। और कुछ इस तरीके से अलट पलट करते हुए आप सभी देख सकते हैं मैं गुलाब जामुन को पका लिए और कलर भी चेंज हो गया। अब गुलाब जामुन को बिना देर किए निकाल लेंगे। कुछ इस तरीके से आप सभी देख सकते हैं एक भी गुलाब जामुन फटा नहीं है। तो दोस्तों आप सभी एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुनकर और एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक देखकर अगर फॉलो कीजिएगा ना तो आपका सूजी का गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया बनेगा। मैं एक छोटू मोटू गुलाब जामुन जो पहले बनाई थी चेक किए हैं फट रहा है या नहीं, वो गुलाब जामुन मैं पहले से चाशनी में रख दिए थे। जब भी आप गुलाब जामुन फ्राई करके रखिएगा चाशनी में तो चाशनी को हल्का गरम रखिएगा, इसीलिए मैं ढक कर रख दिए थे। नहीं तो आप यहाँ चाशनी को गरम भी कर लीजिएगा, लेकिन हल्का ज़्यादा नहीं। और गुलाब जामुन गर्मा गर्म ही डालिएगा। और ये देखिए जो पहले रखे थे एक गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी हो गया है।
इसे रखे हुए कम से कम 4 से 5 मिनट हुआ है और देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार है। और इसे ढक देंगे और इसी तरीके से सारा गुलाब जामुन फ्राई करके डाल देंगे। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपका 1-2 गुलाब जामुन ख़राब भी हो सकता है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा, सारा गुलाब जामुन बढ़िया बनेगा। तो कुछ इस तरीके से मैं ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दिए थे और ये देखिए 10 मिनट में ही बड़ा बड़ा गुलाब जामुन हो गया है, यानी फूल कर तैयार हो गया है। तो गुलाब जामुन एकदम रस पी लिया है और सॉफ्ट भी हो गया है, एकदम जूसी बना है। दोस्तों आप सभी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में, यानी बहुत ही कम सामानों में, कम चीज़ों से आप घर पर गुलाब जामुन त्योहारों पर या जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो फटाफट बना सकते हैं। तो दोस्तों बनाने में कोई झंझट नहीं है और बहुत ही कम सामानों में बनकर तैयार हो जाएगा सूजी का गुलाब जामुन। तो दोस्तों इस गुलाब जामुन को देखने के बाद कोई कह ही नहीं सकता है कि ये सूजी से बनाया है। अगर बाजार जैसा सूजी का गुलाब जामुन घर पर बनाना चाह रहे हैं तो मैं जैसे बनाई हूँ ऐसे बनाइएगा एक बार, और ख़ुद भी पता कर सकते हैं या कोई और भी बता सकते हैं। चाहे जो भी गेस्ट या जो भी खाए वो कह ही नहीं सकता है कि सूजी से बना हुआ है। दोस्तों टेक्सचर के साथ साथ इसका कलर और जो स्वाद है वो सारा बदल जाता है, लगता ही नहीं है कि सूजी से बना है। बस मैं जैसे जैसे बनाई हूँ वैसे बनाइएगा, एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बनेगा। रस भरी रसीली सूजी का गुलाब जामुन आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा ना लगा फिर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आ जाता है तो कृपा करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर मेरे YouTube चैनल पर आप नए आए हैं तो साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं डेली नए नए वीडियो अपलोड करती हूँ वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाए। तो कुछ इस तरीके से सूजी के गुलाब जामुन बनाइए और त्योहारों में 4 चांद लगाइए, चाहे वो करवा चौथ हो या दीपावली। तो खाइए पीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।